सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो बड़ा अंधविश्वासी था और स्वभाव भी उसका बड़ा क्रोधी था। बात बात पर उसे बड़ा गुस्सा आता था। जीवन में उसके अनेक उतार चढ़ाव थे जिनके कारण वो बड़ा परेशान था और उन समस्याओं से परेशान होकर वो एक बार एक ढोंगी तांत्रिक के पास पहुंच गया। वहां गया और उससे अपनी सारी समस्या बता दी। तो तांत्रिक उससे कहने लगा कि अरे बेटा, तुम्हारी तो बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। तो ये बात सुनकर वो व्यक्ति बड़ा घबरा गया और उसी तांत्रिक से अब बचने का उपाय पूछने लगा। तो तांत्रिक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कोई उपाय ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है तुम वो कार्य नहीं करोगी। तो व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, आप वो उपाय मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको करूँगा। तो तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, जाओ और अपनी पत्नी को मार दो। अपनी पत्नी को मार दोगे तो तुम्हारी मृत्यु जो है वो टल सकती है। उसको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, आप कृपा करें और कोई दूसरा उपाय बताइए। तो तांत्रिक कहता है कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी को नहीं मार सकते तो तुम्हें मृत्यु से अब कोई नहीं बचा सकता। तो वो अब बार बार उससे प्रार्थना करता है। तो तांत्रिक कहने लगा कि ठीक है, तुम पत्नी को नहीं मार सकते हो तो जाओ और अपनी माँ को मार दो, तुम्हारी मृत्यु जो है वो टल जाएगी। तो ये कार्य करने के लिए भी उस व्यक्ति ने मना कर दिया। वो कहता है कि मैं ये कार्य भी नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता। बार बार यही बात कह रहा था और रोते हुए अब वो उस तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे कोई और उपाय बताइए। तो तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, मेरे पास तीसरा और अंतिम उपाय है, तुम इसको करोगे तो ठीक है और नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु जो है वो निश्चित है। और इतना सुनने के बाद वो व्यक्ति बड़ा घबरा गया। वो कहने लगा कि आप बताइए तीसरा उपाय क्या है। तो तांत्रिक कहता है कि ठीक है, जाओ और शराब पी कर आओ। तो वो व्यक्ति जब ये बात सुनता है तो उसको बड़ी हैरानी हुई। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि शराब का मेरी मृत्यु से क्या लेना देना। तो तांत्रिक कहता है कि तुम पूछो मत, जो तुम्हें कहा गया है तुम वो कार्य करो, अगर नहीं कर सकते हो तो मृत्यु निश्चित है। और ये बात बार बार सुनने के बाद वो व्यक्ति बड़ा घबरा गया। वो गया और शराब पीकर आ जाता है। अब तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, अब घर जाओ। तो अब वो घर चला गया। उसके मुंह से आ रही थी शराब की बदबू। उसकी पत्नी को पता चल चुका था। उसकी पत्नी ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझने वाला नहीं था, क्योंकि अंधविश्वासी तो था ही, लेकिन स्वभाव भी उसका क्रोधी था। उसको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसकी पत्नी उसे समझाने की बातें कह रही थी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसको क्रोध आया। उसने वहीं से एक डंडा उठाया और पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पत्नी को इतना पीटा कि वो घायल हो चुकी थी और रोते हुए वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर उसकी माँ वहाँ दौड़ी दौड़ी चली आई। अपने बेटे का ये कार्य देखकर उसको बड़ा क्रोध आया। गुस्से में आकर उसने अपने बेटे के लिए बहुत भला बुरा कहा। बेटा अपनी माँ की बातें सुनकर कहाँ समझने वाला था, क्योंकि क्रोधी तो वो था ही और ऊपर से शराब के नशे में था। उसने वही डंडा लिया और अपनी माँ को भी पीटना शुरू कर दिया। उसने उसी डंडे से अपनी माँ के सर पर बड़ी तेज़ी से चोट मार दी और उसकी माँ की जो थी नस फट गई, वो वहीं पर गिरकर मर गई। उधर पत्नी को जब डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे तो उसकी भी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। उधर माँ मर जाती है, इधर पत्नी मर गई और अब इसको पकड़कर जेल के सलाखों में बंद कर लिया जाता है। और अब जेल की सलाखों के पीछे इसे पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इसने जो कार्य करना था वो कर चुका था और अब उसको सुधार भी नहीं पाता। तो इसीलिए कहते हैं कि शराब को पीना तो दूर, छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस कार्य को ये नहीं करना चाहता था उस शराब ने इससे दोनों कार्य करवा दिए। इसीलिए ये शराब जो है अच्छे अच्छे घरों का विनाश का कारण भी बनती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें
और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपने जीवन के कार्यों में मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।